आइए अब हम लोग रॉल्स थ्योरम पढ़ते हैं। रॉल्स थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है और इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा, इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, अलजेब्राइक मीनिंग क्या होता है, इसको सीखेंगे। और फिर हम लोग इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे और इसके बाद फिर हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ेंगे, उसके स्टेटमेंट को देखेंगे, उसके थ्योरी को प्रूफ करेंगे और फिर उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे और फिर बाद में लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग रॉल्स थ्योरम पढ़ते हैं। क्लास 12 में याद कीजिए तो रॉल्स थ्योरम के बारे में क्या पढ़े थे कि कोई फंक्शन जो है आपका क्लोज इंटरवल में डिफाइंड होता है इस प्रकार से कि आपका वो फंक्शन क्लोज इंटरवल में क्या हो, कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में क्या हो, डिफरेंशिएबल हो और एफ ए बराबर क्या हो, एफ बी हो। तब ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा जिसका डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर, यानी कि एफ डैश सी कितना हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं और फिर इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, तो एग्जाम में आएगा स्टेट एंड प्रूफ रॉल्स थ्योरम, बस इतना ही रहेगा। स्टेटमेंट आपको खुद से लिखना है। स्टेटमेंट पहले हम लोग लिखते हैं। स्टेटमेंट, लेट ए फंक्शन एफ एक्स बी डिफाइंड in a closed interval a b in such a way that number 1 fx is continuous in closed interval ab, number 2 fx is differentiable in open interval ab, number 3 f a equal to f b, then there exists at least one x c in open interval ab, that is c belongs to open interval ab such that f dash c equal to 0। पहले जो है ना स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं और फिर इसको प्रूफ करते हैं। देखिए क्या कहता है क्या कि एफ एक्स आपका जो है ना एक फंक्शन है, एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, डिफाइंड है। समझ गए, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है। ठीक, किस प्रकार से डिफाइंड है कि ये फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है। यानी कि क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि यदि क्लोज इंटरवल ए बी में आप इस फंक्शन का ग्राफ खींचिएगा तो आपका ग्राफ में हाथ नहीं उठाना पड़े। एफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल है, लेकिन डिफरेंशियल कहाँ पे, ओपन इंटरवल पे। समझ गए, डिफरेंशिएबल कहाँ पर है, ओपन इंटरवल ए बी में। डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मीनिंग होता है बता सकते हैं, आपका स्लोप देता है। समझ गए, डिफरेंशिएबिलिटी क्या देता है, स्लोप देता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक फंक्शन है, ये y बराबर एफ एक्स, यदि आप इसको dy बाय डी एक्स निकालते हैं, समझ गए, और यहाँ पर कोई पॉइंट है सपोज कि ए बी, तो dy बाय डी एक्स कहाँ पर निकालते हैं, ए बी पर। समझ गए, dy बाय डी एक्स कहाँ पर निकालते हैं, ए बी पर। तो इस ए बी पे जो टेंजेंट खींचेगा ना, इस ए बी पे जो टेंजेंट खींचिएगा, इसी टेंजेंट का स्लोप देता है। समझ गए, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब यही होता है
यानी कि आपका कोई कर्व है, उस कर्व पर आपको टेंजेंट देता है, और यदि कोई खास पॉइंट रख देते हैं तो हम लोग कहते हैं कि उस पॉइंट पर इस कर्व का टेंजेंट का क्या है, ये स्लोप है। ठीक, ये डिफरेंशियबिलिटी का मतलब हो जाता है। तो क्या हुआ, आपका हो गया कि f(x) आपका जो है ना कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, f(x) आपका ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, और fa बराबर fb, fa बराबर कितना, fb, fa बराबर कितना है, fb है। यानी कि हम लोग जो है ना x के जगह पे a रखेंगे और x के जगह पे b रखेंगे, दोनों ही केस में वैल्यू आपका क्या होगा, समान होगा, fa बराबर fb है। तब कहता है कि ओपन इंटरवल a और b के बीच में, ओपन इंटरवल a और b के बीच में x का कम से कम एक पॉइंट, x का कम से कम एक मान, हम उसको c मान लेते हैं, c इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि उस पॉइंट पर यदि हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। समझ गए? इस चीज को जो है ना, इस चीज को, ये रोल्स थ्योरम का क्या है, स्टेटमेंट है। समझ गए? रोल्स थ्योरम का क्या है, ये स्टेटमेंट है, और इस चीज को हम लोगों को करना है प्रूफ। तो आइए इस चीज को हम लोग करते हैं प्रूफ। आराम से बाद में लिखिएगा, पहले समझिए, प्रूफ समझते हैं। देखिए जो दिया हुआ है ना, इसी चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है बोलिएगा तो, ये फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, साथ ही साथ ये फंक्शन आपका जो है ना क्लोज इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है, और यदि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो तो वो फंक्शन आपका बाउंडेड होगा। समझ गए? वो फंक्शन आपका क्या होगा, बाउंडेड होगा। और बाउंडेड होगा, बाउंडेड का मतलब क्या है, बाउंडेड का मतलब बंद हो जाना। समझ गए? जैसे ये लाइन है यहाँ और यहाँ पर, इसको क्या किया, हम बंद कर दिए। समझ गए? बाउंडेड का मतलब क्या हो गया, बंद कर देना। ये आपका क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। समझ गए? क्लोज इंटरवल में आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। समझ, यानी कि हम इसको क्या किए, बांध दिए। ठीक, तो यदि कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है तो वो फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड भी होता है। उसका सबसे छोटा, इसको मिटाते हैं और इसको प्रूफ किया जाए। प्रूफ, since f(x) is continuous in close interval AB implies f(x) is बाउंडेड। इसका मतलब f(x) क्या होगा, बाउंडेड होगा। इसका मतलब f(x) attains इट्स बाउंड। इसका मतलब f(x) को जो है ना बाउंस होगा। समझ गए? f(x) को क्या होगा, बाउंस होगा। फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में तो फंक्शन बाउंडेड होगा, और इसका बाउंस होगा। बाउंस क्या क्या होता है, तो बाउंस होता है सुप्रीमम और इन्फीमम। समझ गया? लेट कैपिटल M एंड स्मॉल m बी सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ f(x). समझ गए? मान लेते हैं कि m और m जो है ना आपका सुप्रीमम और इन्फीमम है। कैपिटल M आपका क्या है, सुप्रीमम है, और स्मॉल m आपका क्या है, इन्फीमम है। किसका, तो आपका फंक्शन f का। समझ गए? किसका, तो फंक्शन f का। ठीक, देन देयर में अराइज टू केसेस, यहाँ पर दो केसेस अराइज हो सकता है। नंबर 1, हो सकता है कि दोनों आपस में बराबर हो, और हो सकता है कि दोनों आपस में बराबर नहीं हो। यानी कि सुप्रीमम और इन्फीमम हो सकता आपस में बराबर हो, या दूसरा केस होगा सुप्रीमम और इन्फीमम आपस में बराबर नहीं होगा। केस 1 देखिए, केस 1, व्हेन m इक्वल टू m, यानी कि सुप्रीमम और इन्फीमम आपस में क्या है, बराबर है। जैसे देखिए ये आपका कब होता है, मान लीजिए कि f(x) बराबर जो है ना आपका 2 है,
एफ एक्स एक फंक्शन है और ये क्या है 2 है। अब जो है ना आप x के जगह पे 1 रखिए, बोले वैल्यू कितना मिलेगा 2, x के जगह 2 रखिए वैल्यू 2, x के जगह 3 रखिए वैल्यू 2। यानी कि इधर आप x का कोई भी मान वैल्यू लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमेशा क्या मिलेगा 2 मिलेगा। यानी कि ऐसा फंक्शन जिसमें x बदलने से फंक्शन का मान नहीं बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। यानी कि जब आपका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों आपस में बराबर हो जाए ये तभी संभव है जब एफ एक्स क्या रहे कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। समझ गए, ये तभी पॉसिबल है जब एफ एक्स क्या रहेगा कांस्टेंट फंक्शन। समझ गए, when m equal to m, then in this case f(x) is a constant function and so आप किसी कांस्टेंट फंक्शन को एक बात बताइए कि किसी कांस्टेंट फंक्शन को आप यदि डिफरेंशिएट कीजिएगा, समझ गए, तो वैल्यू कितना मिल जाएगा 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, पहले एक गलत लिखते हैं फिर सही आपको लिख कर दिखाएंगे। समझ गए, अभी हम क्या लिखे क्लोज इंटरवल। समझ गए क्या लिखे क्लोज इंटरवल। लेकिन जब कभी भी आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात कीजिएगा ना हमेशा आप कौन सा लीजिएगा ओपन इंटरवल लीजिएगा। क्या लीजिएगा ओपन इंटरवल। समझ गए, जैसे कंटिन्यूटी के बाद आएगी तो ओपन या क्लोज दोनों लिख सकते हैं, लेकिन जब आपकी बात आएगी डिफरेंशिएबिलिटी का तो हमेशा क्या लीजिएगा ओपन इंटरवल। रीजन क्या है समझिए, डिफरेंशिएबिलिटी से हम लोगों को क्या मिलता है यूनिक टेंजेंट। क्या मिलता है किसी पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट का स्लोप। और यदि जो है ना जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक फंक्शन है, ये आपका जो है ना ये भाई साहब ए है और ये भाई साहब क्या है बी है, तो यदि आपका जो है ना आपका जो यदि ए पॉइंट को आप शामिल कर लीजिएगा, ये कॉर्नर पॉइंट है, तो इस पॉइंट से आप कितना टेंजेंट खींच पाइएगा इन्फिनाइट, क्योंकि किसी एक बिंदु से कितना लाइन खिंचाएगा इन्फिनाइट खिंचाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है ना कितना आप टेंजेंट ले सकते हैं इन्फिनाइट। और जब इन्फिनाइट टेंजेंट लीजिएगा तो क्या आपको यूनिक मिलेगा, यूनिक नहीं मिलेगा। इसीलिए डिफरेंशिएबिलिटी के केस में हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, तो हमेशा लेते हैं ओपन इंटरवल। समझ गए, ये हमेशा याद रखिएगा ठीक। तो इस केस में तो आपका सिद्ध हो गया ना, देखिए इस केस में आपका क्या हो गया सिद्ध हो गया। क्या हो गया सिद्ध बोलिए तो, कि ये फंक्शन आपका क्या था कंटिन्यूअस था। समझ गए, ये फंक्शन कंटिन्यूअस था और जब ये फंक्शन आपका कांस्टेंट फंक्शन था तो कांस्टेंट फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता है। ये भाई सब भी हो गया। समझ गए, कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, ये भी हो गया। और जब कांस्टेंट फंक्शन में अभी देखिए हम x का मान बदल रहे थे, क्या वैल्यू चेंज हो रहा था नहीं, तो आपका ये भी हो गया। x का मान बदलने से वैल्यू चेंज हुआ नहीं, तब जाकर जो है तब जाकर हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। x जो है ना आपका a और b का कोई पॉइंट है उस पर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वैल्यू कितना हो रहा है 0। 0 होने का मतलब इसको वेनिश होना बोलते हैं। समझ गए, एबडस x 0 है यानी कि एबडस x वेनिश हो रहा है। वेनिश मतलब खत्म हो रहा है, 0 हो रहा है। तो आपका ई वाला जो कंडीशन था जो हम लोगों को दिखाना था, इस चीज को हम लोग क्या किए दिखा दिए। किस केस में दिखाए, जब आपका m और m आप यानी कि सुप्रीमम और इन्फीमम आपस में क्या है बराबर है। लेकिन एक दूसरा केस है जिस पे हम लोगों को दिखाना है, आप इसको नोट कीजिए, फिर दूसरे केस पे हम लोग दिखाते हैं।
क्या बोले? बाउंड्स लिखे हैं, बाउंड्स, BOUNDS, बाउंड्स। देखिए अब हम लोग केस 2 लेकर चलते हैं, समझ गए? केस 2, केस 2 यानी कि व्हेन सुप्रीमम इज नॉट इक्वल टू इन्फीमम, यानी कि जब सुप्रीमम और इन्फीमम आपका आपस में बराबर नहीं हो, समझ गए? जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो, ठीक? यानी कि देखिए आपका क्या है, आपका क्या है, जैसे ये फंक्शन है, ये भाई साहब आपका क्या है, क्लोज इंटरवल, इधर ए और इधर क्या है, बी, समझ गए? ए और बी। तो ए है, इसका वाई वैल्यू कितना मिलेगा, एफ ए, बी है, इसका वाई वैल्यू कितना मिलेगा, एफ बी। और आप यहां पर क्या बोलते हैं कि सुप्रीमम और इन्फीमम आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब इस सुप्रीमम और इन्फीमम में से कम कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो कि ना तो एफ ए के बराबर होगा और ना ही एफ बी के बराबर होगा, समझ गए? फिर से देखिए, आप दूसरा केस लेके चल रहे हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम आपस में बराबर नहीं है। ऐसे केस में आपका एफ ए और एफ बी में कम से कम ऐसा कोई होगा जो कि आपका एम के बराबर नहीं होगा। और अपने कन्वेनियंट के लिए, अपने कन्वेनियंट के लिए हम लोग मान लेते हैं कि सुप्रीमम एफ ए के बराबर नहीं है। लिखेंगे देन at least one of supremum and infimum will be different from FA and FB, समझ गए? तब जो है ना कम से कम एक आपका सुप्रीमम और इन्फीमम ऐसा होगा जो FA और FB के बराबर नहीं होगा। और अपने कन्वीनियंट के लिए let us assume m is not equal to fa, और अपने कन्वेनियंट के लिए मान लेते हैं कि आपका सुप्रीमम किसके बराबर नहीं है, fa के बराबर नहीं है, समझ गए? fa के बराबर नहीं है। अब देखिए, सिंस fx is cts का मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, चूंकि fx जो है ना क्लोज इंटरवल में कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो जब कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसको सुप्रीमम होगा, समझ गए? क्योंकि हम लोग जानते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल में तो इसको सुप्रीमम और इन्फीमम होगा, ठीक है? तो सिंस fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन इज क्लोज इंटरवल ए बी, सो इट्स supremum exist and let there exist a point C between close interval AB. fx is continuous function is close interval AB, so its supremum exists and let there exist a point C between AB, समझ गए? AB such that FC जो है इसका क्या हो गया, सुप्रीमम। यानी कि A और B के बीच में एक पॉइंट C हम लोग इस प्रकार से लिए कि ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, सुप्रीमम, यानी कि M के बराबर हो गया, समझ गए? ये भाई साहब M के बराबर हो गया। बट लेकिन आप यहां पे ले चुके हैं कि M किसके बराबर नहीं है, FA और FB के बराबर नहीं है। बट FA is not equal to M is not equal to FB। FA जो है ना तो M के बराबर है ना ही FB बराबर है, इसलिए therefore C ना तो A के बराबर होगा और C भी आपका B के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आपने FC क्या लिया है, M लिया है,
और यहाँ पर m fa के बराबर नहीं है, m fb के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका c ना तो a के बराबर है और ना ही c किसके बराबर है, b के बराबर, ना ही किसके बराबर है, b के बराबर। और आपने यहाँ पर c के बारे में क्या बोला है कि c आपका क्लोज इंटरवल में है, और फिर आप दिखा दिए कि c a के बराबर नहीं है और c b के बराबर नहीं है। इसका मतलब हो गया कि c आपका जो है ना, ये जो हम लोग लिखे हैं क्लोज इंटरवल, इस क्लोज इंटरवल में नहीं है, बल्कि किस में है, ये भाई साहब आपका है ओपन इंटरवल में। समझ गए? यानी कि c आपने जो लिया ये भाई साहब क्लोज इंटरवल में नहीं, बल्कि आपने किस में लिया, ओपन इंटरवल में। ठीक, याद कीजिए हम लोगों का एम क्या है, दिखाना। हम लोगों का एम है एफ डैश सी इक्वल टू क्या दिखाना, 0। समझ गया? हम लोगों का एम है एफ डैश सी को 0 दिखाना। आइए उस चीज को हम लोग दिखाते हैं। एफ डैश का मतलब डेरिवेटिव, समझ गए? एफ डैश का मतलब क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। कैसे? तो अब देखिए, अभी आपने क्या लिया है, आपने लिया है कि एफ सी आपका क्या है, सुप्रीमम है। क्या है आपका, सुप्रीमम। सिंस एफ सी इज सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन ए बी। समझ गए? एफ सी आपका क्या है, सुप्रीमम है। किसमें सुप्रीमम है, तो ए बी में। देयरफॉर fx is less than equal to fc for all x belongs to ab। यानी कि आपका जो है fc सुप्रीमम का मतलब बड़ा है, सुप्रीमम का मतलब आपका क्या है, बड़ा है। आप ab के बीच में कोनो पॉइंट ले रहे हैं, सभी से fc आपस में क्या है, बड़ा है। समझ गए? सभी से fc आपस में क्या है, बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि ये भाई सब क्या है, सुप्रीमम है। समझ गए? क्यों बड़ा है, क्योंकि ये भाई सब क्या है, सुप्रीमम है। ठीक, अब हम लोगों को दिखाना है, क्या दिखाना है कि एफ डैश सी क्या होना चाहिए, 0। अब उसके लिए देखिए क्या कीजिए, इन पार्टिकुलर पुट x इक्वल टू c माइनस एच वेर h इज ग्रेटर देन 0। पार्टिकुलर केस में x बराबर क्या पुटे, c माइनस एच, जहां पर h आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो f x के जगह पे c माइनस एच लेस देन इक्वल टू कितना, fc। यानी कि fc माइनस एच माइनस fc लेस देन इक्वल टू 0। आप h से भाग दे दीजिए, यानी कि fc माइनस एच माइनस fc बाय एच लेस देन इक्वल टू 0 में भाग दीजिएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या कीजिए कि इसको माइनस कर लीजिए, c माइनस एच माइनस एफ सी, और इसको माइनस कर लीजिए और लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन आप जानते हैं माइनस करने का मतलब, जैसे आप इनइक्वलिटी यहाँ पे लिखे हैं ना, तो इनइक्वलिटी में माइनस से आप गुना करते हैं, ये मुंह आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप जो है ना मुंह, इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज कर देना पड़ेगा। समझ गए? क्या कर दिए, चेंज कर दिए। और अब s टेंड्स टू 0 आप लिमिट ले लीजिए, टेकिंग लिमिट इज s टेंड्स टू 0। तो क्या हो जाएगा बोलिएगा, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बाय माइनस एच, और इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बताइएगा तो ये किसका फॉर्मूला होता है, LSD का फॉर्मूला। समझ गए? LSD यानी कि L एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जो है ना इसका नाम जो है, इसका नाम आप अभी तक तो कुछ माने नहीं है, तो इसका नाम आप रख दीजिए 1 नंबर। समझ गए? कुछ माने नहीं है, इसका नाम क्या रख दीजिए, 1 नंबर। ठीक, 1 नंबर नाम रख दीजिए। ठीक है, 1 नंबर। और या इसको 1 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, 2 नंबर। अब फिर पुट कीजिए, पुट x बराबर c प्लस एच इन किस में, 1। किस में पुट कीजिए, 1 में पुट कीजिए। अब हमारा एम है RSD निकालना। समझ गए? एम है RSD निकालना। तो बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एच लेस देन इक्वल टू एफ सी।
अब आप कहेगा एक बात बताइए कि यहां पर जब x के जगह पे आपने c से ज्यादा वैल्यू लिया है, इस फंक्शन का वैल्यू fc से ज्यादा होना चाहिए, कहिएगा ना। लेकिन हम पहले ही बोल दिए हैं कि fc आपका क्या है, सुप्रीमम है, यानी कि इससे ज्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकता, समझ, इससे ज्यादा वैल्यू आपका हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आप यानी कुछ भी वैल्यू रखिएगा किसी भी हालत में, या तो fc के बराबर होगा या fc से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि fc क्या है, सुप्रीमम, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू है। अब देखिए fc प्लस एच माइनस fc लेस देन इक्वल टू 0, एच से भाग दे दीजिए, fc प्लस एच माइनस fc बाय एच लेस देन इक्वल टू 0, लिमिट ले लीजिए, टेकिंग लिमिट s टेंड्स टू 0, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, fc प्लस एच माइनस fc बाय एच लेस देन इक्वल टू 0। और बोलिए तो ये क्या हो जाता है, ये RSD हो जाता है। इधर तो लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो लिखिए। और अब देखिए, अब इसको बोलिएगा तो क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा आर एफ डैश कितना c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका नाम जो है क्या बोले, लेस देन इक्वल टू है ना, तो लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 0, इसका नाम आप रख दीजिए 3 नंबर, समझ गए। और स्टेटमेंट में बताइएगा, तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि fx आपका जो है ना, 2 नंबर स्टेटमेंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, fx आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, किसमें, ओपन इंटरवल में, समझ गए। बाय द सेकेंड पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट fx is डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कितना, ओपन इंटरवल ए बी, समझ गए। देयरफॉर एफ डैश सी एग्जिस्ट, यानी कि आपका जो है ना, ओपन इंटरवल में हर एक पॉइंट के लिए ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। स्टेटमेंट क्या बोलता है, सेकेंड नंबर। और अभी आपने क्या दिखाया कि जो सी पॉइंट है वो सी पॉइंट किसके बीच में है, ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में है। इसका मतलब कि एफ डैश सी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश सी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और एफ डैश सी एग्जिस्ट करने का मतलब आपका एफ एक्स डिफरेंशिएबल है कहां पर, एक्स इक्वल टू सी पर, समझ गए। इसका मतलब एफ डैश क्या है, एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, कहां पर डिफरेंशिएबल है, सी पर। लिखिएगा देयरफॉर, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कब डिफरेंशिएबल होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में क्या हो, बराबर हो। यानी कि देयरफॉर एल एफ डैश सी बराबर कितना हो जाएगा, आर एफ डैश सी, और इसका नाम आप रख दीजिए 4 नंबर, इसका नाम क्या रख दीजिए, 4 नंबर। अब देखिए आपका 4 नंबर से आप बताइएगा तो क्या हो रहा है, साथ में एक और चीज लिख दीजिए, इक्वल टू एफ डैश, क्योंकि एलएसडी आरएसडी बराबर होगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ डैश सी के बराबर, और इसका नाम आप रख दीजिए 4 नंबर। अब देखिए 2 और 3 क्या कहता है, 2 और 3 कहता है ये भाई सब 0 से बड़ा अथवा बराबर है, यहाँ पे कहता है कि आपका 0 से छोटा अथवा बराबर है, और यहाँ से आप क्या बोल दिए कि एलएसडी आरएसडी आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि ग्रेटर देन लेस देन वाला आपका खत्म हो गया कहानी, सिर्फ कहानी क्या बचता है,
जीरो का, सिर्फ कहानी क्या बचता है, जीरो का, समझ गए। यानी कि आपका जो है इसका मतलब कि आपका सिर्फ ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। फिर से सुनिए, यहां पर जो है ना, यहां पर सपोज कि x से, x आपका जीरो से क्या है, बड़ा है, और यहां पर कहती है भाई सब जीरो से क्या है, छोटा अथवा बराबर है। यहां से कहते हैं, एक बार बोलते हैं बड़ा अथवा बराबर है और एक बार बोलते हैं छोटा अथवा बराबर है, तो पॉसिबल क्या है, बराबर होना, समझ गए। और किसके बराबर, जीरो के बराबर। लिखिएगा देयरफॉर एफ डैश सी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। और याद कीजिए यही तो दिखाना था, एफ डैश सी जीरो के बराबर हो गया फॉर ऑल सी, फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू कितना, ओपन इंटरवल ए बी। और यही चीज हम लोगों को दिखाना था, समझ गए, यही चीज हम लोगों को दिखाना था। हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, समझ गए। रोल्स थ्योरम आपका क्या हो गया, इस प्रकार से वेरीफाई हो गया, ठीक है। यही चीज हम लोग वेरीफाई करना था, दो केस में किए। एक केस में जब सुप्रीमम और इन्फीमम आपका सेम है, और दूसरे केस में जब सुप्रीमम और इन्फीमम आपस में बराबर नहीं है। दोनों केस में हम लोगों ने रोल्स थ्योरम को क्या किया, वेरीफाई कर लिया, ठीक। अब देखिए रोल्स थ्योरम अभी आप क्या पढ़े, इधर लिख लिए। रोल्स थ्योरम के बारे में आप क्या पढ़े बोलिएगा तो, आप पढ़े कि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में क्या है, डिफाइंड है, पहला चीज। फिर आप क्या पढ़े, तीन कंडीशन कि क्लोज इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। ओपन इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। और ए और बी पर फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, समान, यानी कि एफ ए बराबर कितना, एफ बी, एफ ए बराबर कितना, एफ बी। तब आपका ओपन इंटरवल ए और बी में एक पॉइंट सी इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है जहां पर एफ डैश सी किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर, समझ गए। एफ डैश सी क्या हो जाए, जीरो, यानी कि डिफरेंशिएबल एफ डैश सी जीरो हो जाए, यानी कि एफ डैश सी वेनिश कर जाएगा। क्या कर जाएगा, वेनिश। जीरो होने का मतलब वेनिश कर जाना। यदि इसका उल्टा कहा जाए, उल्टा कहा जाए क्या, कि यदि कोई फंक्शन का डेरिवेटिव वेनिश कर रहा है, यानी कि वो जीरो हो रहा है, तो क्या तीनों कंडीशन फुलफिल होगा। पहला कंडीशन का मतलब कि वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, और एफ ए बराबर एफ बी होगा। तो आंसर है नो, आंसर है नो। यानी कि रोल्स थ्योरम का कन्वर्स सही नहीं होता है, यानी कि रोल्स थ्योरम का उल्टा सही नहीं है, रोल्स थ्योरम का सीधा सही है। यानी कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, एफ ए बराबर एफ बी है, तो वो वेनिश करेगा। लेकिन यदि कोई फंक्शन वेनिश करता है तो वो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, या एफ ए बराबर एफ बी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं रिमार्क्स में, रिमार्क्स। The converse of Rolle's theorem is not, the converse of Rolle's theorem is not true. That is if f dash x vanishes in open interval AB, then it may not, then fx may not, then fx may not be CTS का मतलब continuous in close interval AB, differentiable in open interval AB, एंड एफ ए बराबर एफ बी। यानी कि यदि एफ डैश एक्स आपका वेनिश करता है,
समझ गए, वेनिसेस एट ए पॉइंट, यहाँ पे लिख दीजिएगा वेनिसेस एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, वेनिसेस यहाँ पे लिख दीजिएगा एफ डैश एक्स वेनिसेस एट ए पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि एफ डैश एक्स 0 हो जाता है किसी ओपन इंटरवल ए बी में, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, सीटीएस का मतलब कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो और एफ ए बराबर एफ बी, ये कोई जरूरी आपका नहीं है, समझिए, ये चीज आपका कोई जरूरी नहीं है, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट समझ गए, नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, रॉल्स थ्योरम डज नॉट होल्ड गुड इफ, रॉल्स थ्योरम जो है ना आपका, रॉल्स थ्योरम डज नॉट होल्ड गुड इफ नंबर 1 fx is discontinuous at some point in, ऑब्वियस बात है, ये लिखने का मतलब क्लोज इंटरवल हो गया। नंबर 2 fx is not differentiable at some point in open interval AB. Number 2 FA is not equal to FB। देखिए क्या करता है, रॉल्स थ्योरम बढ़िया से होल्ड नहीं करेगा। यदि मान लीजिएगा फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस है, इक्का दुक्का जगह पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए, या फंक्शन हर जगह पे डिफरेंशिएबल है, एक आग 2 पॉइंट पर यदि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो, या एफ ए और एफ बी आपस में बराबर नहीं है, एफ ए और एफ बी आपस में बराबर नहीं है, तब रॉल्स थ्योरम जो है ना बढ़िया से आपका होल्ड नहीं करेगा, यानी कि होल्ड कर भी सकता है और होल्ड नहीं भी कर सकता है, समझ गए। इसीलिए लिखते हैं रॉल्स थ्योरम डज नॉट होल्ड गुड इफ, यदि आपका फंक्शन क्लोज इंटरवल के किसी पॉइंट या कुछ पॉइंट पर कंटिन्यूअस ना हो, ओपन इंटरवल के कुछ पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना हो, और एफ ए और एफ बी आपस में बराबर ना हो, समझ गए। ये आपका रिमार्क्स का पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। जैसे देखिए नंबर पॉइंट 3, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना कि आपका रॉल्स थ्योरम ये जी आपका सेटिस्फाई करता है तीनों कंडीशन, तो हम लोग क्या लिखे कि कम से कम एक पॉइंट सी आपका इस प्रकार से होगा जहां पर एफ डैश सी कितना हो जाए 0। कम से कम एक पॉइंट बोलने का मतलब एक से ज्यादा पॉइंट हो सकता है, समझिए, एक से ज्यादा पॉइंट हो सकता है जहां पर फंक्शन क्या करे, वेनिश करे, समझ गए। लिखेंगे if all the conditions of Rolle's theorem satisfied, then it may be more than one point where, then it may be more than one point, where function vanishes, that is there may be more than one value of c where f dash c बराबर 0, but Rolle's theorem ensures that there exists
एट लीस्ट वन सच सी, यानी कि क्या लिखे कि आपका एक से ज्यादा वैल्यू हो सकता है जहां पर फंक्शन क्या करे, वेनिश करे, यानी कि आपका जो है ना 0 के बराबर हो जाए। लेकिन रोल्स थ्योरम कम से कम एक बात जरूर बोलता है कि आपका उस इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट जरूर हो, मिनिमम एक पॉइंट जरूर हो जहां पर वो फंक्शन क्या करेगा, वेनिश करेगा। यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट तो हो ही सकता है, लेकिन मिनिमम एक पॉइंट होना ही पड़ेगा। समझ गए? ये आपका रिमार्क्स का कुछ पॉइंट था, इसको आप नोट कीजिए। अच्छा ठीक है, बैठिए ना। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। यानी कि रोल्स थ्योरम जो हम लोग पढ़े, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये क्या कहता है, इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समझ गए? तो बताइए, तो रोल्स थ्योरम में हम लोग क्या क्या पढ़े? 3 कंडीशन पढ़े थे। सबसे पहले फंक्शन जो है ना आपका क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफाइन नहीं, सबसे पहले क्लोज इंटरवल में डिफाइन होना चाहिए। तब पहला कंडीशन था कि क्लोज इंटरवल में क्या हो, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब यदि किसी का ग्राफ खींचिएगा तो हाथ नहीं उठाना पड़े। दूसरा क्या था, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हो गया है कि जो कर्व है, यदि उस पॉइंट के बीच में आप टेंजेंट खींचिएगा, समझ गए, क्या हो जाएगा, टेंजेंट। हर एक पॉइंट के बीच में क्या मिलेगा, टेंजेंट। और तीसरा क्या था, एफ ए इक्वल टू एफ बी। इसको हम लोग फोटो के माध्यम से समझते हैं कि क्या है। समझ गए? फोटो के माध्यम से इस चीज को हम लोग समझते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। फोटो से समझिए। देखिए, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश 0, ठीक है। और मान लीजिए क्या किया, आपका एक कर्व है, समझ गए, ये आपका एक कर्व है और इस कर्व का नाम आपका है y इक्वल टू कितना, एफ एक्स। वाई इक्वल टू क्या है, एफ एक्स। और ये कर्व जो है ना, इस पॉइंट का नाम a दे दीजिए और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए b। और यहां से आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए और एक आप यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, ठीक। इसका नाम दे दीजिए m और इसका नाम n, ठीक है। और O से M के दूरी को, O से M की दूरी को आप क्या मान लीजिए, a, ऐसे लिखिएगा। O से M की दूरी को a और O से N की दूरी को आप क्या मान लीजिए, b। समझ गए? O से M की दूरी को क्या ले लिए, a, और O से N के डिस्टेंस को, दूरी को क्या ले लिए, b ले लिए। और आप बताइए कि यह a क्या डिनोट करेगा, x को, x कोऑर्डिनेट, ये b क्या डिनोट करेगा, x कोऑर्डिनेट। तो a के लिए y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो आपका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एफ ए। यानी कि ये आपका y कोऑर्डिनेट, ये भाई सब कितना हो जाएगा, एफ ए। समझ गए? ये वाला भाई सब कितना हो जाएगा, एफ ए। और ये भाई सब आपका कितना हो जाएगा, एफ बी। समझ गए कितना हो जाएगा, एफ बी। और यदि आपको a का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो a एफ ए लिखिएगा और b का कोऑर्डिनेट b और कितना, एफ बी। क्योंकि कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आपको x और y दोनों मालूम होना चाहिए। तो x a है तो y एफ ए है, तो कोऑर्डिनेट a एफ ए हो गया। x b है तो y आपका एफ बी हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया b एफ बी। अब देखिए क्या हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग सबसे पहला क्या कहता है कि क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस।
तो क्लोज इंटरवल में यहां से लेकर यहां तक जो हम लोग फंक्शन का ग्राफ खींचे, इसमें हाथ नहीं उठाना पड़ा। दूसरा क्या कहता है, डिफरेंशिएबल, यानी कि लेकिन डिफरेंशिएबल कहां पे, ओपन इंटरवल में। तो आप ये जो पॉइंट ए है इसको और ये पॉइंट जो बी है, जो एंड पॉइंट है, इसको छोड़कर आप हर एक पॉइंट पर, जितना भी है हर एक पॉइंट पर आप क्या खींच सकते हैं, टेंजेंट। समझ गए। और तीसरा क्या है, तीसरा कहता है कि एफ ए और एफ बी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। एफ ए और एफ बी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो देखिए हम जो है ना, हम जो है यदि यहां से एक आप स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींचिएगा, तो ये वाला जो ऊंचाई है एफ ए और ये एफ बी, ये दोनों भाई साहब आपका क्या है, सेम है। समझ गए, ध्यान से देखिएगा, इस ऊंचाई को हम क्या रखे हैं, सेम रखे हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया कि आपको एक ऐसा कर्व मिलेगा जिसमें कहीं से भी कोई ब्रेक ना हो और ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पर आपको टेंजेंट मिलेगा, डेफिनिट टेंजेंट मिलेगा। और साथ ही साथ जो है ना, साथ ही साथ आपका क्या है कि एफ ए बराबर, एफ ए और एफ बी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। समझ गए। तो लिखेंगे ज्योमेट्रिकली, जियोमेट्रिकली रोल्स थ्योरम। अच्छा एक चीज और आपको बताना है, ये तो इसका कंडीशन था ना, ये तो इसका कंडीशन था, लेकिन रोल्स थ्योरम आपको देता क्या है, रोल्स थ्योरम ये तीनों के बाद क्या बोलता है, एफ डैश सी बराबर क्या होना चाहिए, 0, हाँ या नहीं, एफ डैश सी बराबर 0। देखिए एफ डैश सी यानी कि आपने एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, आपने एफ एक्स को क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, और वो डिफ्रेंशिएशन सी पॉइंट पे कितना हो गया, 0। देखिए जब आपका डिफ्रेंशिएशन आप जब किए तो आपका जो डेरिवेटिव है वो भाई साहब 0 हो गया। समझ गए, वो भाई साहब क्या हो गया, 0। तो 0 का मतलब होता है कि स्लोप आपका कितना हो गया, 0। स्लोप 0 यानी कि स्लोप का मतलब, जैसे क्लास 11 में हम लोग क्या पढ़े थे कि आपका यह एक लाइन है, ठीक, एल, और ये एंगल थीटा है, तो m इक्वल टू कितना, टेन थीटा, ये भाई साहब क्या कहलाता है, स्लोप कहता है। समझ गए, क्या कहलाता है, स्लोप। और यही आपका 0 हो गया। ये बताइए कि टेन थीटा कब 0 होगा, जब थीटा बराबर कितना हो जाए, 0। जब थीटा बराबर 0 या कितना, पाई, बोले हाँ या नहीं। तो 0 यानी कि ये जो लाइन अभी यहाँ पर है इस तरह से एंगल बनेले है, ये लाइन इसके ऊपर क्या हो जाएगा, सूत जाएगा, क्या हो जाएगा, सूत जाएगा, या ये लाइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, या तो यहाँ सूत जाएगा या क्या हो जाएगा, ऊपर। यानी कि आपका लाइन एल किसके पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको कहां कहां मिलेगा, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, मतलब इस ग्राफ में बोल रहे हैं। यदि ग्राफ अलग प्रकार से बनाएंगे तो उसमें अलग हो जाएगा। ये भाई साहब क्या बताता है, एफ डैश सी बराबर 0। ये भाई साहब क्या बताता है, एफ डैश सी बराबर 0। ये भाई साहब क्या बताता है, एफ डैश सी बराबर 0। तो क्या लिखिएगा, ज्योमेट्रिकली रोल्स थ्योरम, हाँ, वी मीन दैट if a function is continuous in the closed interval, if a function, यहाँ पर लिख लीजिएगा y equal to fx, if a function y equal to fx is continuous in closed interval AB, that is the graph of the function, the graph of the function या curve function is nowhere broken from x equal to a to x equal to b, and in the
open interval AB, AB, in the open interval AB there exists tangent at each and every point in the open interval, in the open interval AB, and if FA equal to FB, if FA equal to FB, then there exists at least one point C, कहाँ पर? ए ओपन इंटरवल ए और बी में, और इसी को दैट इज लिख सकते हैं ए लेस देन सी लेस देन बी, वेयर एफ डैश सी इक्वल टू 0, दैट इज दैट इज टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है ना, वो टेंजेंट आपका क्या हो जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये जो पॉइंट बोले ना, ई पॉइंट जानते हैं क्या होता है? इस पॉइंट को आप ऐसे बोल सकते हैं, पॉइंट को एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? सी, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? एफ सी। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? सी, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? एफ सी। समझ गए? इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या लिखे? ज्योमेट्रिकली रोल्स थ्योरम we mean that if a function y equal to fx is continuous in the closed interval ab, that is the graph of the function is nowhere broken from x equal to a to x equal to b, and in the open interval ab there exists tangent at each and every point in the open interval ab, and if fa equal to fb, then there exists at least one point c, at least one point c बोल रहे हैं, यानी कि कम से कम एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा, वन पॉइंट सी, किसमें? इन ओपन इंटरवल में। इसका मतलब ए और बी के बीच में आपका पॉइंट सी है, इस प्रकार से कि एफ डैश सी बराबर 0। एफ डैश सी बराबर 0 का मतलब हो गया टेंजेंट एट पॉइंट सी, और सी का मतलब आप एक्स एक्सिस बोले, तो पॉइंट बोलिएगा तो वाई भी बोलिएगा, तो वाई के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? एफ सी, यानी कि सी और एफ सी पर जो आपका टेंजेंट होगा वो टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी कि जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा? 0। समझ गए? ये आपका एफ डैश सी बराबर 0 है। एफ डैश आपका मतलब क्या देता है? डेरिवेटिव्स का मतलब क्या मिलता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और जब टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाए तो वो किसके पैरेलल हो जाएगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ई जो है ना, ये आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। समझ गए? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको समझना जरूरी है कि रोल्स थ्योरम क्या बोलता है। अल्टीमेटली आप अपने भाषा में रोल्स थ्योरम को कैसे बोलिएगा? रोल्स थ्योरम से क्या मिलता है? रोल्स थ्योरम से मिलता है कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। ठीक। अलजेब्राइक मीनिंग भी होता है। अलजेब्राइक मीनिंग क्या होता है? अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन of Rolle's theorem, algebraic interpretation of Rolle's theorem। समझ गए? algebraic मीनिंग देखिए क्या होता है। algebraic मीनिंग, ठीक, आपका जो है ना, let y equal to fx be a polynomial। समझ गए? ये आपका एक क्या है? पोलिनोमियल है। समझ गए? y इक्वल टू एफ एक्स आपका क्या? एक पोलिनोमियल है। ठीक। पोलिनोमियल का मतलब बहुपद हो गया। समझ गए? यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला जो फॉर्मेट है। ठीक। और जो है देखिए, आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं क्या? इसमें एफ ए और एफ बी आपका जो है ना क्या है? इक्वल है। समझ गए? एफ ए और एफ बी क्या है? इक्वल है।
let y equal to fx be a polynomial and x equal to a and x equal to b be two roots of the equation y equal to fx equal to 0। देखिए अभी जो है ना y इक्वल टू एफ एक्स क्या लिए थे, पोलिनोमियल लिए थे, लेकिन जैसे x इक्वल टू a और x इक्वल टू b हम रूट्स की बात किए ना, तो पोलिनोमियल को किस में बदल दिए, इक्वेशन में। क्योंकि पोलिनोमियल का रूट्स आप निकालिएगा कैसे, रूट्स आप किसका निकालते हैं, इक्वेशन का। पोलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, इस प्रकार से, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पोलिनोमियल, समझ गए। तो आप इसका रूट्स निकालिएगा कैसे, आप इसको सॉल्व करने के लिए जीरो करना ना पड़ेगा, और जैसे ही आप इसको जीरो के बराबर कर देते हैं, अब ये पोलिनोमियल नहीं रहा, अब क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया। तो रूट्स किसका मिलेगा, इक्वेशन के मिलेगा, समझ गए, रूट्स किसका मिलेगा, इक्वेशन का। तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल एंड x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b be two roots of equation y equal to fx equal to 0. Then there exists at least one root of the equation f dash x equal to 0 lies between a and b। तब क्या कहता है, देखिए कहता है क्या कि आपका एक पोलिनोमियल था, उस पोलिनोमियल को आपने क्या क्या इक्वेशन बनाया, और उस इक्वेशन से आपको दो रूट मिल गया। क्या रूट मिल गया बोलिएगा, तो आपको रूट मिल गया, रूट्स मिल गया a और b। कहता है कि उस पोलिनोमियल को यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं, उस पोलिनोमियल को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये जो आपका इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन बना, इसका ऑब्वियस सी बात है आप जितना बार डिफरेंशिएट कीजिएगा उतना वैल्यू घटते जाएगा, है या नहीं। तो इसका जो रूट्स होगा, वो रूट्स जो है ना, आपका कम से कम एक रूट ऐसा मिलेगा जो कि a और b के बीच में होगा, समझ गए। कम से कम एक ऐसा रूट मिलेगा जो किसके किसके बीच हो, a और b के बीच में हो। जैसे देखिए आपको जस्ट एक जो है एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलिएगा, तो ये माइनस करना पड़ेगा, क्या ये दोनों माइनस करना पड़ेगा, हाँ या नहीं, तब शायद फैक्टर हो जाएगा, समझ गए। देखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो कितना जी, x कॉमन, x माइनस 2, 1 कॉमन, x माइनस 2 बराबर 0, तो x प्लस 1 और x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1 और कितना हो गया 2, इसका दो रूट मिल गया, समझ गए। दो रूट बोलिएगा तो क्या मिल गया, -1 और 2, आपको a और b मिल गया, समझ गए। a और b आपको क्या मिल गया, दो रूट। अब आप इस भाई को डिफरेंशिएट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, 2 का 0, और इसको 0 के बराबर कीजिए, समझ गए। इसको किसके बराबर कर दिए, 0 का। अब देखिए तो यहां से 2x बराबर 1, x बराबर कितना हो गया, ये आपका एक रूट मिला, किसका रूट मिला, डेरिवेटिव का। आप बताइए क्या 1/2 -1 और 2 के बीच में है, समझ गए। क्या 1/2 -1 और 2 के बीच में है कि नहीं है, बात है कि यस है, यानी कि ये 1/2 2 और किसके बीच में है, -1 के बीच में है। यही अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन होता है रोल्स थ्योरम का, समझ गए। रोल्स थ्योरम का अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि यदि आपका कोई इक्वेशन है, उसका जो रूट्स मिलता है, यदि आप उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका जो रूट्स मिलेगा एटलीस्ट 1, हम सब की बात नहीं करते हैं, किसकी बात करते हैं, एटलीस्ट 1, कम से कम एक ऐसा रूट मिलेगा जो कि a और b के बीच में हो। होप कि आप जो है ना
कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग और साथ ही साथ अलजेब्राइक मीनिंग समझ गए होंगे, अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन समझ गए होंगे। तो आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग जैसा प्रोमिस किए थे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले आप इसको नोट कीजिए। देखिए, ये जो है ना, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ देखना है कि रॉल्स थ्योरम का कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होता है कि नहीं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ चेक करना है कि रॉल्स थ्योरम का कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं है। सॉल्यूशन, आप पहला देखिए, पहला कितना बोलिएगा तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x बिलोंग्स टू इंटरवल कितना है 2 3। समझ गए, x बिलोंग्स टू इंटरवल कितना है 2 3। पहला कंडीशन बोलिए क्या होता है, कंटिन्यूअस। क्या x स्क्वायर कंटिन्यूअस होता है, आंसर है यस, कंटिन्यूअस होता है। क्यों, क्योंकि ये पोलिनोमियल है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। डिफरेंशिएबल होता है, आंसर है यस। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल भी होता है। 2 कंडीशन तो हो गया ना। पहले इसको लिखिए, लिखिएगा fx इज CTS का मतलब कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर बीइंग काहे का पोलिनोमियल फंक्शन। ये भाई साहब जो है ना, कंटिन्यूअस है और साथ ही साथ क्या है, डिफरेंशिएबल है हर जगह पे, क्योंकि ये पोलिनोमियल है। लेकिन आपको हर जगह से क्या मतलब है, आपको तो नियम पे रह के जाना है ना। लिखिएगा सो इन पार्टिकुलर fx इज CTS का मतलब कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, क्या चीज 2 3 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2 3। यानी कि क्लोज इंटरवल में आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिएबल है। 2 को कंडीशन हो गया। अब तीसरा बोलिएगा तो तीसरा f2 बराबर बोलिएगा तो 2 का स्क्वायर बराबर कितना है 4, और f3 बोलिएगा तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। क्या इक्वल हुआ, नहीं हुआ। सिंस f2 इज नॉट इक्वल टू f3, यानी कि रॉल्स थ्योरम का तीसरा कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं किया। समझ गए। सो थर्ड कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। लिखिएगा सो थर्ड कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम डज नॉट सेटिस्फाइड। इसीलिए जो है तीसरा कंडीशन भाई साहब आपका सेटिस्फाई नहीं करता। तो पहला क्वेश्चन हो गया, समझ गए। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखिए, अब आप सेकेंड में आइए। नंबर 2 बोलिएगा तो क्या लिखल है, fx इक्वल टू कितना जी 10x। fx इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 10x, और साथ ही साथ आपका लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 0 से पाई। आप तो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है,
आप बताइए कि 10x कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? 10x हर जगह पे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? हाँ या नहीं? पढ़े ना हम लोग जी, हम लोग क्या पढ़े कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका क्या होता है? कंटिन्यूअस। लेकिन जो है ना कंडीशन लगता है, देखिए साइन x हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है, कॉस x हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है, लेकिन अब जो चार गो बचा कौन सा? टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। समझ गए? क्यों? क्योंकि इस चारों में देखिएगा इन्फिनिटी आता है, एंगल का मान बदलने से इन्फिनिटी आता है, जबकि साइन कॉस में कोई भी एंगल रखिएगा वैल्यू -1 और 1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगा। हाँ या नहीं? इसीलिए 10 तो कम से कम 0 और पाई के बीच में 90 तो एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर 10, 90 कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्या वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? आंसर है नो, यानी कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। और जब फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? वो भी नहीं होगा। तो फिर आगे हम लोग चेक करेंगे, कम से कम इसमें दो कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्या लिखिएगा? लिखिएगा fx इक्वल टू 10x इज नोट CTS का मतलब कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2 एंड सो fx इक्वल टू 10x इज नोट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू π/2। यानी कि दो कंडीशन ये भाई सब सेटिस्फाई नहीं करता है। तीसरा कंडीशन fa इक्वल टू fb। देखिए fa f0 इक्वल टू 10 0 इक्वल टू 0, f पाई इक्वल टू 10 पाई, और याद कीजिए तो 10 पाई का मतलब 10 0 ही तो होता है। हाँ या नहीं? यानी कि दैट इज f0 बराबर कितना हो गया? f पाई। यानी कि तीसरा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई किया, यानी कि हेयर थर्ड कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। पहला दो तो सेटिस्फाई नहीं किया। लिखिएगा हेयर थर्ड कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। ठीक है। और अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, fx इक्वल टू है मॉड x, जहां पर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। देखिए मॉड है, आप क्या जानते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? हर जगह पे कंटिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूअस है। तो पहले कंटिन्यूटी की बात करते हैं। fx इक्वल टू मॉड x इज कंटिन्यूअस everywhere, so in particular fx is also continuous in close interval -1 to 1। यानी कि ये भाई सब कंटिन्यूअस है। आप बताइए कि मॉड x आपका हर जगह पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं? नहीं होगा। कम से कम कहाँ पे नहीं होगा? 0 पे। अभी एग्जाम में भी आया था ना, वो डिफरेंशिएबल था 0 पे? नहीं होता है। तो fx इक्वल टू मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, जो कि 0 आपका इस ओपन इंटरवल के बीच में है, यानी कि सेकेंड कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई नहीं होता है। लिखिएगा fx इक्वल टू मॉड x इज नॉट differentiable at x equal to 0 belongs to open interval -1 to 1। इसका मतलब कि सेकेंड कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, दैट इज सेकेंड कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। थर्ड थ्योरम बोलिएगा तो f-1 इक्वल टू कितना जी? मॉड -1 इक्वल टू 1, और f1 इक्वल टू f1 इक्वल टू 1, दैट इज f-1 इक्वल टू कितना? f1।
यानी कि थर्ड कंडीशन क्या किया, सेटिस्फाई कर गया। समझ गए, थर्ड कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर गया। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन ऑफ Rolle's थ्योरम इज सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन जो है ना सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस 1/x। देखिए ये आपका कोसाइन फंक्शन है। आप बताइए कि कोसाइन फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूस होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा। और आपका कोसाइन फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है कि नहीं? इसका मतलब ये आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। यानी कि कंटिन्यूस होगा और साथ ही साथ क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। समझ गए, कंटिन्यूस और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल। फिर भी एक बार आप चेक कीजिए कि क्या हम लोग जो बोले सही बोल रहे हैं। देखिए आपका हो गया 4 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ एक्स इक्वल टू है कॉस 1/x, कॉस 1/x। लेकिन हमको लगता है क्या कि ये इनवर्स तो कहीं नहीं है, बुक में एक बार चेक कीजिए तो cos 1/x ही है। ठीक है, cos 1/x ही है। ठीक, cos 1/x है। अब देखिए, अब जो है ना ये आपका हर जगह पे आपका क्या, ये डिफरेंशिएबल है। -1 और 1 के बीच में आपका एक पॉइंट कम से कम क्या आएगा, 0, हाँ या नहीं? और जैसे 0 रखिएगा तो cos 1/0 कितना हो जाएगा, cos इन्फिनिटी। और cos इन्फिनिटी कितना होता है, -1 और 1 के बीच में ऑक्सीलेट करता है। तो क्या ये आपका कंटिन्यूस होगा? नहीं होगा। कहाँ पे नहीं होगा, 0 पे। तो कहीं भी तो एक जगह नहीं होगा तो फेल कर गया ना। और जब कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक, क्या लिखिएगा, इतना इज नॉट CTS at x equal to 0 and so fx equal to cos 1/x is not differentiable at x equal to 0। यानी कि ये भाई साहब जो है ना कंटिन्यूस नहीं है x बराबर 0 पे, और इसीलिए डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। सो फर्स्ट 2 कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। फिर बाद में चेक करेंगे। सो फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अब थर्ड नंबर में क्या देखते हैं, f-1 इक्वल टू कॉस 1/-1, कॉस -1। एक बात बताइए, कॉस में माइनस से फर्क पड़ता है? नहीं। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, cos 1। और f1 इक्वल टू कॉस 1/1 इक्वल टू cos 1। चूंकि f-1 इक्वल टू कितना हो गया, f1, इसीलिए तीसरा कंडीशन क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। समझ गया, तीसरा कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। लिखिएगा सो थर्ड कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड।
इसीलिए तीसरा कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर गया। ठीक, चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है, आपको रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई भी करवाना है। अभी तक हम लोग क्या किए, सेटिस्फाई करवाए, तो सेटिस्फाई कराने में तीनों कंडीशन देखे और वेरीफाइड कराने में F' देखना पड़ता है। यानी कि कम से कम एक पॉइंट आना चाहिए जहां पर कि टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन देखिए, fx इक्वल टू साइन एक्स है, जहां पर x बिलोंग्स टू कितना, 0 to पाई। बताइए कि साइन एक्स कंटिन्यूअस है, हर जगह पे कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, हर जगह पे डिफरेंशिएबल है। पहला दो तो सेटिस्फाई कर गया ना। लिखेंगे वी नो दैट साइन फंक्शन इज continuous and differentiable everywhere, continuous and differentiable everywhere. So in particular fx equal to sin x, fx equal to sin x is continuous in closed interval 0 to pi and differentiable in open interval 0 to pi। पहला दो कंडीशन सेटिस्फाई किया, तीसरा कंडीशन बोलिएगा तो f0 इक्वल टू f पाई दिखाना है, f0 इक्वल टू साइन 0 इक्वल टू 0, f पाई इक्वल टू साइन पाई इक्वल टू कितना जी, 0। चूंकि f0 इक्वल टू f पाई, so all the condition of Rolle's theorem are satisfied. So all the condition of Rolle's theorem are satisfied. Therefore, तब बोलिएगा तो therefore, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, therefore there exists C belongs to कितना, 0 to पाई, ST का मतलब such that F' बराबर कितना, 0, F' बराबर 0। यानी कि आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है। एक बात बताइए कि सिंस fx बराबर कितना है, sin x, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, cos x बराबर cos x। लेटिए, लेट f' इक्वल टू 0, यानी कि cos x इक्वल टू 0। क्यों लेटे, क्योंकि f' किसके बराबर है, 0 के बराबर। याद रहे c भी तो x का एक वैल्यू ही होता है, समझ गए, c भी x का क्या होता है, एक वैल्यू होता है। अब cos x बराबर 0 बोलिएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 11 में पढ़े थे हम लोग, cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर बोलिए 2n + 1 इंटू पाई बाय 2, जहां पर n बिलोंग्स टू कितना, z, जहां पर n बिलोंग्स टू z। अब आप n का वैल्यू रखकर आप x का वैल्यू लिखिए, लेकिन ध्यान रहे आपको 0 और पाई के बीच में ही लेना है, समझ गए। अब यदि आप x के जगह पे 0 रखिएगा तो कितना मिलेगा, पाई बाय 2, और आपको निगेटिव में नहीं लेना है। क्यों निगेटिव में नहीं लेना है, क्योंकि आपका इंटरवल निगेटिव में है ही नहीं। अब आप 1 रखिएगा तो 2 एकम 2 1 3, 3 पाई बाय 2, समझ गए। पाई बाय 2 का मतलब 90, 3 पाई बाय 2 का मतलब कितना हो गया, 270। तो आप आगे बढ़िएगा क्या, नहीं, आपको कहां तक रहना है, वैल्यू तो और भी मिलेगा ना, वैल्यू तो और भी मिलेगा। हियर x इक्वल टू पाई बाय 2 बिलोंग्स टू कितना, ओपन इंटरवल 0 to पाई। देखिए हजारों लाखों वैल्यू में से क्या बोले थे, कम से कम एक वैल्यू इस इंटरवल में होना चाहिए।
कोई जरूरी नहीं है सारा वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू यदि इंटरवल में हो तो रॉल्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। लिखिएगा देयरफॉर रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं, वेरीफाइड हो गया तो क्या कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि आपका π/2 और f π/2 पे जो आपका फंक्शन पे जो टेंजेंट होगा उस पॉइंट पे टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। दैट इज TGT का मतलब टेंजेंट, TGT का मतलब टेंजेंट, TGT का मतलब टेंजेंट। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। देखिए x के जगह पे आपने क्या लिया है, π/2, x के जगह पे π/2, तो y कितना हो जाएगा, f π/2। बोले हाँ या नहीं, y कितना हो जाएगा, f π/2। यानी कि इस पॉइंट पर जो है ना टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाएगा, x एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। समझ गए, x एक्सिस का क्या हो जाएगा, पैरेलल। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, दिक्कत परेशानी नहीं है तो आप इसको नोट कीजिए।
रॉल्स थ्योरम देखिए, और माइनस एक्स, तो समझेंगे न्यूअस सभी रियल नंबर के लिए भाई सब कंटिन्यूअस है। सो जो है आप वन में क्या है, एवरीवेयर एक्सेप्ट ये। लेकिन एक डाउट है, कहां पर डाउट है, x बराबर 0 पे। पता नहीं x बराबर 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। तो हम लोगों को चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एल एफ डैश 0। बोलिए तो फॉर्मूला एफ लिमिट 0 x के जगह पे 0 माइनस बराबर और बटे में ये दोनों 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आप RSD निकाल लीजिए। एफ डैश एस टेंस एफ 0 प्लस कितना हो जाएगा, बोलिए तो लिमिट 0 से ज़्यादा वैल्यू x, यानी कि 0 प्लस एच, तब भी वैल्यू यहीं से मिलेगा। x आपका हो गया सिंस इक्वल टू सो एफ ऊपर इंटरवल पे ये डिफरेंशिएबल नहीं। f माइनस 1 इक्वल टू मॉड माइनस 1 इक्वल टू कितना 1, यानी कि f1 इक्वल टू कितना हो गया f माइनस 1। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पहला और तीसरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं है। इसीलिए क्या रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा, आंसर है नो, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। लिखिएगा सो रॉल्स थ्योरम इज नॉट केबल। लिख लीजिए, थ्योरम क्या है, discuss the applicability of Rolle's theorem to fx equal to log x स्क्वायर प्लस ab बाय a प्लस b x है इन द इंटरवल ए बी। तो बोले तो लिखे ना, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी, हाँ एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए प्लस बी इंटू एक्स इन द इंटरवल ए बी। समझ गए, ये थोड़ा सा भीग गया था ना, इसीलिए दिक्कत हो गई।
क्या है हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम, यानी कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं ये डिस्कस करना है, जबकि आपका फंक्शन एफ एक्स किसके बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बाय ए प्लस बी इंटू एक्स। किस इंटरवल में, तो इंटरवल ए बी में, समझ गए। यानी कि एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बाय ए प्लस बी इंटू एक्स, और इंटरवल आपका क्या है, ए बी है। इंटरवल आपका क्या है, ए बी है। आपको क्या चेक करना है कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, एफ एक्स बराबर बोलिएगा तो क्या लिखिएगा, एफ एक्स बराबर कितना है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बाय ए प्लस बी इंटू एक्स, और इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग ए प्लस बी इंटू कितना, एक्स, इंटू कितना हो गया, एक्स। अब देखिए क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। इसीलिए ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो कंटिन्यूअस आपको कहाँ चाहिए, क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल कहाँ चाहिए, ओपन इंटरवल में। तो ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। लिखिएगा एफ एक्स, समझ गए, क्या लिखिएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल कितना, ए बी, एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। समझ गए, काहे का, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है। दो कंडीशन हो गया। तीसरा बोलिए तो क्या बचा है, एफ ए इक्वल टू एफ बी। एफ ए निकाल लीजिए, एफ ए यहीं पे निकाल लीजिए। देखिए कितना हो जाएगा बोलिएगा, तो लॉग ए स्क्वायर प्लस ए बी बाय ए प्लस बी, और x के जगह पे a, ऊपर देखिए बल्कि ए स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया, ए बी, दोनों कट गया, log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। यानी कि आप बोलिए एफ ए बी बराबर क्या हो गया, 0। एफ ए बराबर एफ बी निकालिएगा तो बी, पहले लॉग लिख लीजिए, लॉग एक्स स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस ए बी बाय ए प्लस बी, और एक्स के जगह पे बी। गौर से देखिए दोनों एक ही है, यानी कि log 1 बराबर कितना, 0। और इस प्रकार से एफ ए बराबर कितना हो गया, एफ बी बराबर 0। यानी कि आप बताइए कि रॉल्स थ्योरम का क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। क्या लिखिएगा, ऑल द कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम आर satisfied, so there exists C belongs to कितना, ओपन इंटरवल ए बी, सच दैट एफ डैश सी बराबर कितना, 0। एफ डैश सी बराबर कितना हो जाएगा, 0। आप क्या कीजिए, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स देखिएगा तो किसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, इसको, लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस कितना, ए बी, फिर अंदर वाले का एक्स स्क्वायर का कितना, 2x, ए बी का 0, फिर लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय ए प्लस बी इंटू कितना, x, फिर बाजू वाले का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो बाजू वाले को कीजिएगा तो ए बी कहाँ हो जाएगा, ए प्लस बी
बाहर, बोले हाँ या नहीं, a प्लस बी बाहर, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। देखिए कैसे डिफ्रेंशिएट किए, चेन रूल से। पहले लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय बाजू वाला, तो 1 बाय बाजू वाला हो गया, फिर बाजू वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, a प्लस बी कॉन्स्टेंट है बाहर, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये दोनों खत्म हो गया। यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो गया 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 बाय एक्स, ये किसके बराबर है 0। अब बोलेगा यहाँ c लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, तो c तो x का ही पार्टिकुलर वैल्यू होता है ना, इसलिए c में कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स, कोना कोनी गुना कर लीजिए 2x स्क्वायर, इधर कोना कोनी गुना कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए तो ये भाई सब इधर आके खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके 2x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, एक्स बराबर अंडर रूट कितना हो गया ए बी। अब बताइए x बराबर अंडर रूट ए बी है, ये किसके बीच में होना चाहिए a और b के बीच में। आप बताइए क्या ये a और b के बीच में है, कैसे कहिएगा, यहाँ तो ए बी है ना, यहाँ पे अंडर रूट कितना हो गया ए बी, आप कैसे कहिएगा किसके बीच में होगा कह पाइएगा इसका। तो एक दो एग्जाम्पल्स आप चेक कर लीजिए, ठीक। मान लीजिए कि a आपका है 2 और b कितना है 3, तो 3 दूना 6 का वर्गमूल है या नहीं, तो 6 का वर्गमूल कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग। क्या 2 और 3 के और 5 के बीच में है, आंसर है हाँ। तो आप देखिए ये आप सीख लीजिए हमेशा के लिए, जैसे 2 नंबर है ना, तो उस दोनों नंबर को गुना करके यदि उसका स्क्वायर रूट लीजिएगा तो किसी भी हालत में उस दोनों के बीच रॉल्स थ्योरम। लिए verify Rolle's theorem, verify Rolle's theorem for fx equal to x into x plus 3 into x पे पावर माइनस एक्स बाय 2 इन इंटरवल -3 0। हम लोगों को क्या करना है, रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है समझ गए, रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। आज रॉल्स थ्योरम आपका खत्म हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में LMVT पढ़ेंगे, समझ गए, लैग्रेंजेस मीन कंटिन्यूअस, और दो डिफरेंशिएबल गुना हो जाएगा। कि एफ टू प्लस 6, देखिए फंक्शन डिफाइंड होता है इसका कोई, इसका मतलब इट इज एंड सो। अब तीसरा, अब माइनस, समझ एफ डैश एक्स बराबर कितना आप निकालें बोलिएगा तो e पे पावर माइनस एक्स बाय 2
इंटू एक्स प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। अब देखिए ये कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ये 2 आपका स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, 2 कॉमन, x माइनस 3, अब देखिए बताइएगा तो क्या होगा? x माइनस 3 और कितना जी? x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर 3 और x बराबर कितना? माइनस 2। अब बताइए कि इसमें से कोई ऐसा पॉइंट है जो माइनस 3 और 0 के बीच में है? है क्या कोई पॉइंट? देखिएगा तो नहीं समझ में आए ना, तो ये माइनस 3 और ये 0, माइनस 2 कहाँ है? यहाँ पे ना। 3 कहाँ है? इस जगह पे। ई तो कम से कम इसके बीच में हो गया ना। हम क्या बोले थे? कितनों पॉइंट मिले उसमें से कम यदि एक पॉइंट इसके बीच में है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। लिखिएगा x इक्वल टू माइनस 2 बिलोंग्स टू कितना? माइनस 3 0। कम से कम एक पॉइंट आपका मिलना चाहिए। सो रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। समझ गए? रॉल्स थ्योरम आपका क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। समझ गए? रॉल्स थ्योरम आपका क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। ठीक। और अब जो है